हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, जो आज हमारा टॉपिक है टीजीटी साइंस के लिए वो स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहला जो हमारा सीरीज चली हुई है उसके अंदर हम लोग ग्लैंड चैप्टर को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ग्लैंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्लैंड से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, थोड़ा लेंथी है लेकिन समझने वाला है। ठीक है, ग्लैंड का मतलब क्या होता है? ग्लैंड का मतलब होता है बच्चों ग्रंथि। ग्लैंड का मतलब क्या होता है? ग्रंथि। अब जो ग्लैंड है इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या होता है ग्लैंड? तो ग्लैंड क्या होता है? एनी ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन विच प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करता, सिक्रीट करता एनी केमिकल सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं? ग्लैंड। हमारे शरीर के अंदर कोई भी, जैसे लीवर है या फिर पेनक्रियाज है जो पेनक्रियाटिक जूस को क्रिएट करते हैं, तो ये सब क्या है? ग्लैंड है। ठीक है, ये सब क्या है? ग्लैंड है। जैसे हमारे मुंह के अंदर एक स्लेवरी ग्लैंड है। ठीक है, तो ये क्या है? ग्लैंड है जो सलाइवा प्रोड्यूस करती है। तो केमिकल सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अब जो ग्लैंड होता है वो भी काफी टाइप का होता है, लेकिन जो उससे चीजें प्रोड्यूस होती, जो केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं वो कितने टाइप के प्रोड्यूस होते हैं? केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे शरीर में प्रोड्यूस होते हैं वो कितने टाइप के प्रोड्यूस होते हैं? उनसे कोई जूस भी प्रोड्यूस हो सकता है, एंजाइम भी प्रोड्यूस हो सकता है, या फिर हार्मोन भी। ये तीन टाइप की चीजें ऐसी है जो प्रोड्यूस होती है ग्लैंड से। ठीक है, जो ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है, जूस, हार्मोन या फिर क्या? एंजाइम। ठीक है, एंजाइम के बारे में एक चीज आपको याद रखनी है कि जो सारे के सारे एंजाइम होते हैं, ऑल एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ऑल प्रोटीन आर एंजाइम। ठीक है, तो ये दोनों में से दोनों ठीक है, दोनों गलत है। इस टाइप से स्टेटमेंट थी, सिर्फ यही स्टेटमेंट ठीक है, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। ठीक है, ऑल प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, लेकिन ऑल एंजाइम है वो प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है। तो केमिकल सब्सटेंस तीन टाइप से प्रोड्यूस हो सकते हैं, तीन टाइप के होते हैं, जूस हो सकता है, एंजाइम या फिर हार्मोन। ठीक है, अब जो ग्लैंड है वो कितने टाइप का होता है? ठीक है, हमारे शरीर के अंदर एक ग्लैंड होती है जो प्रोड्यूस करती है कोई भी केमिकल सब्सटेंस। अब वो ग्लैंड है वो कितने टाइप की होती है? ग्लैंड है वो कितने टाइप की होती है? तो वो तीन टाइप की होती है। नंबर 1 एक्सोक्राइन ग्लैंड, नंबर 2 एंडोक्राइन ग्लैंड, और थर्ड होती है मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, फर्स्ट एक्सो, फिर एंडो, फिर होती है मिक्स्ड ग्लैंड। अब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एक्सो मीन्स बाहर, देखो एक्सो बाहर, एंडो अंदर, इसी से समझ में आ जाएगा। एक्सो आउटर मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दोज ग्लैंड विच प्रोड्यूस एंड सिक्रीट देयर केमिकल सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। मतलब हमारे जो शरीर के अंदर एक ग्लैंड ऐसी होती है जो सरफेस की तरफ हमारे जो केमिकल सब्सटेंस उसको शरीर के सरफेस के ऊपर छोड़ देती है। ठीक है, शरीर की सरफेस के ऊपर छोड़ देती है। तो दोज ग्लैंड, वो ग्लैंड विच प्रोड्यूस एंड सिक्रीट देयर केमिकल सब्सटेंस, जो प्रोड्यूस करती केमिकल सब्सटेंस को ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, बॉडी की सरफेस के ऊपर। ठीक है, दे पोजेस डक्ट। अब देखो वहां पर जब ये सरफेस के ऊपर छोड़ेगी, शरीर के अंदर बनी और सरफेस के ऊपर जब ये छोड़ेगी मतलब केमिकल सब्सटेंस को, तो एक डक्ट के माध्यम से छोड़ेगी। ठीक है, तो इसको, इसके पास क्या होता है? दे पोजेस डक्ट, इसके पास डक्ट होती है, नली होती है। डक्ट का मतलब नली। ठीक है, इसके पास क्या होता है? नली होती है। तो जो टाइप ऑफ ग्लैंड के अंदर सबसे पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो बाहर की सरफेस के ऊपर, बॉडी की सरफेस के ऊपर केमिकल सब्सटेंस को छोड़ती है, ये दे पोजेस डक्ट, ये डक्ट को मतलब पोजेस करती रखती है। अगर इसमें मैं पूछूं कि क्या क्या प्रोड्यूस होता है इस ग्लैंड में, एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या प्रोड्यूस होता है, तो सब जूस और एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर जूस और एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। अब जैसे देखो स्किन के ऊपर ऑयल आ जाता है। ठीक है, स्किन के ऊपर, किसी की ऑयली स्किन है तो उसके ऊपर ऑयल आ जाता है, आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं, तो वो सरफेस के ऊपर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब वो कौन सी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड, इससे जस्ट उल्टा। ठीक है, दोज ग्लैंड विच प्रोड्यूस एंड सिक्रीट देयर केमिकल सब्सटेंस डायरेक्टली इनसाइड द ब्लड, मतलब ब्लड के अंदर डायरेक्टली ही छोड़ देती है। ठीक है, इनका जो माध्यम है वो क्या हो गया? ब्लड। ठीक है, शरीर के अंदर ब्लड के माध्यम, मतलब इसको शरीर में डायरेक्टली ब्लड के अंदर ही केमिकल सब्सटेंस को छोड़ देती है, उसको क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडो मीन्स इनर। ठीक है, मतलब अंदर की तरफ। तो यहां से मतलब वर्ड से ही पता चल जाएगा। दे आर डक्टलेस, ये नली रहित होती हैं, डक्टलेस होती हैं। जैसे हार्मोन इसका क्या है? एग्जांपल है, ये याद रखने हैं। ऑप्शन में मिलेगा हार्मोन,
हार्मोन एक्सोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो आपको याद रखना हार्मोन किसके अंदर आता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर, और जो जूस और एंजाइम किसके अंदर आते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर, ठीक है। थर्ड हमारे पास मिक्स ग्लैंड, थर्ड है हमारे पास मिक्स ग्लैंड, दोज ग्लैंड विच वर्क बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, मतलब दोनों की तरह काम करे, ये भी हम पढ़ेंगे कैसे काम करता है दोनों की तरह। लेकिन मिक्स ग्लैंड कौन सी होती है, जो एक्सो की तरह भी काम करे और एंडो की तरह भी काम करे, और जो इसके अंदर जो प्रोड्यूस होता है वो जूस एंजाइम हार्मोन सब प्रोड्यूस होते हैं, बोथ मतलब ये वाले भी और ये वाले भी, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, मिक्स ग्लैंड। तो हमारे पास जो ग्लैंड है वो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड, ठीक है। प्रोड्यूस क्या क्या चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं, जूस प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, जितने भी एंजाइम होते हैं वो सब क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। हाँ देखो भाई, जो हमारे पास जो ग्लैंड है वो 3 टाइप की, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स ग्लैंड, ठीक है। कई बार क्वेश्चन इतना सिंपल पूछ लेता है कि आपसे सिंपल ये पूछ लेगा कि लीवर है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, फिर मिक्स ग्लैंड है, ठीक है। पेनक्रियाज है वो मिक्स ग्लैंड है, एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन है, मतलब इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं और मिक्स ग्लैंड कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो सबसे पहला हमारे पास है एक्सोक्राइन ग्लैंड, सबसे पहला ग्लैंड है जो हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड मैं बता चुकी क्या होता है, जो केमिकल जो सब्सटेंस है उसको सरफेस के ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला हमारे पास सलेवरी ग्लैंड, जो हमारे बक्कल कैविटी के अंदर जो सलेवरी ग्लैंड होता है, मुंह गुहा के अंदर जो ग्लैंड होता है सलेवरी ग्लैंड, देखो वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है, ठीक है, लार प्रोड्यूस करता है। अब लार ये तो है नहीं कि ब्लड के अंदर जा रही है, लार हमारे मुंह के अंदर आ रही है, यानी कि सरफेस के ऊपर छोड़ दिया क्या, सलाइवा। तो सलेवरी ग्लैंड ने सरफेस के ऊपर क्या छोड़ा, सलाइवा। तो ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। सेकंड है स्वेट ग्लैंड, पसीना है, पसीना हमारी बॉडी की सरफेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, जो स्वेट ग्लैंड है, पसीने वाली जो ग्रंथि होती है वो क्या छोड़ती है, स्वेट छोड़ती है, ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड क्या छोड़ती है, जो आंसू आते हैं वो हमारी आंखों से बाहर आते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। नेक्स्ट है सबीसियस ग्लैंड, ठीक है, जो ऑयली स्किन हो जाती है, जिसकी जो हमारी स्किन ऑयली हो जाती है, यानी कि सरफेस के ऊपर क्या आ जाता है, ऑयल। तो ये भी क्या बच्चों, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। लीवर है, लीवर है, लीवर किसका निर्माण करता है, एक बाइल जूस का, लीवर किसका निर्माण करता है, एक बाइल जूस का। तो ये भी क्या है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये जो बाइल जूस है वो ब्लड के अंदर नहीं जाता, बाइल जूस हमारे डाइजेशन में मैं आपको पढ़ा चुकी, लीवर के बारे में, पेनक्रियाज के बारे में भी पढ़ा चुकी, अभी हमें यहाँ पर सिर्फ ग्लैंड पढ़ना है, ठीक है। तो लीवर क्या है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो किसका निर्माण करता है, बाइल जूस का। और याद रखनी, एक क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना, जो लार्जेस्ट ग्लैंड अगर हमसे पूछे, लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, ना एक्सोक्राइन दे रखा हो ना एंडोक्राइन दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, लार्जेस्ट ग्लैंड अगर हमसे पूछे तो वो क्या होएगा हमारे पास, लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होएगा हमारे पास, लीवर, ठीक है। मेमरी ग्लैंड क्या होता है, जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जो फीमेल के अंदर ये क्या होती है, एक्टिव होती है, और मेल के अंदर ये क्या होती है, इनएक्टिव, वेस्टिजियल ऑर्गन इनको बोलते हैं, ठीक है, मेल के अंदर। तो ये क्या हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल है, क्या होती है, जो सरफेस के ऊपर केमिकल सब्सटेंस को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब है एंडोक्राइन ग्लैंड, अब क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड, मेनली हमें यही पढ़ना है, एंडोक्राइन ग्लैंड ही पढ़ना है, यही से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, ठीक है, सबसे पहला ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। आपको ऑप्शन में मिलेगा पीनियल ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन है या फिर मिक्स ग्लैंड है। तो पीनियल ग्लैंड है, बिल्कुल छोटी सी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड अगर हमसे पूछे, स्मॉलेस्ट ग्लैंड अगर हमसे पूछे तो हमें किस पे टिक करना, पीनियल पे। लेकिन क्वेश्चन को देखना, ध्यान से सुनो, अगर पीनियल ऑप्शन में ना मिले, ठीक है, अगर पीनियल ग्लैंड ऑप्शन में ना मिले तो हमें टिक किस पे करना है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। पीनियल है वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, लेकिन अगर यही ऑप्शन में ना मिले तो हमें किस पे टिक करना है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर क्या करना है, टिक करना है। तो ये क्या है, फर्स्ट क्या होगी हमारे पास, पीनियल ग्लैंड जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। सेकंड क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये सब जो इसको, जो मास्टर क्या होता है, जो कंट्रोल करता है, ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मैं आपकी मास्टर हूँ, तो ये क्या है, कंट्रोल करती है सभी को।
तो इसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसको बोलते हैं सुपर मास्टर। ये इनके अनदर नेम है, आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं मास्टर ग्लैंड बताओ कौन सी है, पिनियल है, पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है, तो आपको पता होना चाहिए मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, सुपर मास्टर। फोर्थ ग्लैंड कौन सी है? थायराइड। ठीक है, फोर्थ ग्लैंड कौन सी है? थायराइड। और थायराइड क्या है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो ये तो लार्जेस्ट ग्लैंड है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर लार्जेस्ट पूछे तो हमारे पास क्या होगा? थायराइड। ठीक है, पैराथायराइड। फिर नेक्स्ट क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड, जो किसका एग्जांपल है? एंडोक्राइन का। थाइमस ग्लैंड। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड। इमरजेंसी ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। इमरजेंसी होते हैं एकदम से हम क्या हाथ पांव फूल जाते हैं, एकदम से घबरा जाते हैं, वो किसकी वजह से? एड्रिनल ग्लैंड की वजह से। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं? जो केमिकल सब्सटेंस को डायरेक्ट ब्लड के अंदर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ब्लड के अंदर छोड़ने वाली जो ग्लैंड होती है वो कितनी होती है? 7 ग्लैंड। सबसे पहले पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, पिनियल ग्लैंड को ही स्मॉलेस्ट ग्लैंड, जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? पिनियल। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो पिट्यूटरी पे टिक करना है। फिर है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, जो क्या होती है? मास्टर ग्लैंड। ये सबको कंट्रोल करती है, बट इसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थायराइड ग्लैंड, जो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सॉरी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो कौन सी है? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और अगर लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे तो हमारे पास क्या होगी? लीवर होगी। ठीक है, फिर है पैराथायराइड, फिर है थाइमस ग्लैंड, और उसके बाद है एड्रिनल ग्लैंड। इमरजेंसी ग्लैंड अगर हमसे पूछे तो कौन सा होगा? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अब हमारे पास मिक्स ग्लैंड। अब बच्चों हमारे पास मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड कौन से होते हैं? तो मिक्स ग्लैंड एक होती है हमारे पास पेनक्रियास, जो पेनक्रियास एक्सोक्राइन भी होती है और एंडो भी। बुक्स के अंदर आपको पेनक्रियास यहाँ भी लिखा मिलेगा और यहाँ भी लिखा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है? मिक्स ग्लैंड। पेनक्रियास है वो क्या प्रोड्यूस करती है? पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करती है। मैं आपको डाइजेशन, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तब वहां पे बताया था मैंने। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? मिक्स ग्लैंड है, एंड एक्सो की तरह काम भी करती है और एंडो की तरह। ये हम पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास गोनाड्स। ये क्या होते हैं? मेल के अंदर टेस्टिस, मेल्स के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी। ठीक है, फीमेल में ओवरी, मेल के अंदर टेस्टिस। ये दो हमारे पास क्या होती है? मिक्स ग्लैंड। अब हमारे क्वेश्चन क्या आएगा कि जो टेस्टिस है, ठीक है, वो क्या है? एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन है, मिक्स्ड है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है, ये क्या है? मिक्स ग्लैंड है, एक्सोक्राइन की तरह भी काम करती है और एंडोक्राइन की तरह भी। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी सारी चीजें। 3 टाइप के, 3 के नाम बिल्कुल याद रखने हैं। कई बार बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्ट यही पूछ लेता है एंडो कौन सा है, एक्सो कौन सा है, मिक्स कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब। हाँ देखो भाई, नेक्स्ट हमारे पास पिनियल ग्लैंड। नेक्स्ट हमारे पास पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड कहाँ मिलता है हमें, कहाँ प्रेजेंट होता है पिनियल ग्लैंड? ये तो मैंने बता दिया, सबसे छोटी ग्लैंड होती है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, पर ये होता कहां पर है? लोकेटेड इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर ये क्या होता है? लोकेटेड होता है। ठीक है, अब ब्रेन के अंदर कहां होता है? डीप इन द मिडल ऑफ द ब्रेन। मिडल ऑफ द ब्रेन के अंदर ये क्या होता है? लोकेटेड होता है। तो पिनियल ग्लैंड सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, जो कहां पर प्रेजेंट होता है? ब्रेन के अंदर और डीप इन मिडल ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये बात याद रखनी है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड बता चुकी, 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम का ये होता है। और अगर हमसे कितना लंबा होता है पूछने, तो 0.8 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबा होता है। ठीक है, 0.8 सेंटीमीटर पिनियल ग्लैंड क्या होता है? लॉन्ग होती है, और 0.1 ग्राम इसके अंदर वेट होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं हमारी बॉडी के लिए, बायोलॉजिकल घड़ी होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, सोने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये। ठीक है, जैसे हमें नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, 9-10 बजे रात को नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, तो ये सोने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बायोलॉजिकल क्लॉक है अपनी बॉडी का ये। ठीक है, इसको थर्ड आई भी कहते हैं, इसको थर्ड आई भी कहते हैं। अगर इसका निक नेम पूछ लिया जाए, दूसरा नाम अगर इसका पूछा जाए, तो इसको थर्ड आई कहते हैं, क्योंकि ये ब्रेन के बिल्कुल डीप के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या हमारी थर्ड आई भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट बिल्कुल याद रखने हैं। ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, स्मॉलेस्ट होता है, 0.1 ग्राम इसका वजन होता है, ये 0.8 सेंटीमीटर लंबा होता है, और बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं अपनी बॉडी का। ठीक है, थर्ड आई भी इसको बोलते हैं, इसका निकनेम है थर्ड आई। ठीक है,
अब इस ये कौन कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जूस और एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, बता चुकी। तो ये हार्मोन को कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, तो जो ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है इसका मेलाटोनिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेलाटोनिन। और दूसरा हार्मोन अगर पूछा जाए तो सेरोटोनिन, ठीक है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है मेलाटोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन जो क्या काम करता है, रेगुलेट स्लीप साइकिल, जो अपने स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। अगर हम एक दिन भी रात को ना सोए तो नेक्स्ट डे हमारे 2-3 दिन खराब हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम दिन में सो जाएं तो रात वाली नींद पूरी नहीं होती, रात की नींद तो रात की ही होती है, ठीक है। तो ये क्या किसकी वजह से होता है, मेलाटोनिन की वजह से। ये रेगुलेट करता है स्लीप साइकिल को, प्रोड्यूस इन डार्क आवर्स, ये रात के टाइम पे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हार्मोन ऑफ डार्कनेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हार्मोन्स ऑफ डार्कनेस, हार्मोन ऑफ डार्कनेस, ठीक है। अब देखो जो ये मेलाटोनिन है इसकी वजह से कुछ डिजीज होती है, ठीक है। मेलाटोनिन की वजह से कुछ क्या होती है, डिजीज होती है, मतलब इसका कम स्त्राव की वजह से भी डिजीज होती है और ज्यादा स्त्राव की वजह से भी डिजीज होती है, हाइपोसिक्रेशन की वजह से भी डिजीज होती है, हाइपर सिक्रेशन की वजह से भी डिजीज होती है। अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए इसका मतलब क्या है, हमें नींद कम आएगी, हाइपोसिक्रेशन हो जाए तो हमें नींद कम आएगी, यानी कि हमें इंसोमिया हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंसोमिया किसकी वजह से होता है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ मेलाटोनिन, ठीक है। अगर हाइपरसिक्रेशन हो जाए तो हाइपरसोमिया मतलब नींद ज्यादा आनी स्टार्ट हो जाएगी, नींद बहुत ज्यादा आएगी, कईयों को तो वैसे ही बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से है, मेलाटोनिन की वजह से। हाइपरसिक्रेशन की वजह से क्या होगा, हाइपरसोमिया मतलब नींद बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है। सर नेक्स्ट हमारे पास सेरोटोनिन, सेरोटोनिन की वजह से क्या होता है, हमारा मूड कंट्रोल होता है, ठीक है। जो अपना मूड है वो किसकी वजह से कंट्रोल होता है, सेरोटोनिन की वजह से। हम लोग जो फील गुड करते हैं ना, कोई भी चीज को देखकर हमें अच्छा महसूस होता है, या फिर वैसे ही कई बार कोई दिन ही ऐसा होता है कि हमें पूरा दिन बहुत अच्छा महसूस होता है, तो किस हार्मोन की वजह से, सेरोटोनिन की वजह से, ठीक है। हैप्पीनेस फील होती है, फील गुड करते हैं, मूड को कंट्रोल कौन करता है, सेरोटोनिन। और मेलाटोनिन किसको, नींद को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है अपनी नींद को, इसलिए इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ दी आवर बॉडी, ठीक है। ये जो ग्लैंड है सोने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड में आपको इतना ही याद करना है। नेक्स्ट हम करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड और बची हुई सारी ग्लैंड, ठीक है। आज हम इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच।